आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसके अंदर फॉर्म्स। और देखो किसी भी वेबसाइट के लिए ना जो फॉर्म्स होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। कभी किसी ने ऑनलाइन फॉर्म्स भरे हैं? डेफिनेटली भरे हैं। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें नोटिस करी है? डिटेल्स क्यों मांगते हैं? डेटा रखने के लिए। कहाँ पे स्टोर करने के लिए? हाँ जी, सुपर कंप्यूटर्स में। इसको और क्या बोल सकते हैं? और और सर्वर्स। इवेंचुअली ये सारा काम कहाँ पे जाके स्टोर होता है? सर्वर के अंदर होता है। सो बेसिकली जब तुम लोग अपनी वेबसाइट डालोगे, तुम्हारे पास कोई हार्डवेयर थोड़ा ना होगा। तुम लोग क्या करोगे? कोई ना कोई वेबसाइट से कुछ महीने की, साल की सब्सक्रिप्शन लेके, पेड सब्सक्रिप्शन लेके, और तुम अपनी जो वेबसाइट होती है उसको गूगल के सर्वर पे डाल देते हो। जितनी फाइलें होती हैं सबको गूगल के सर्वर पे डाल देते हो। तो जो भी तुम्हारी एटीएम, पेमेंट गेटवे वगैरह जो भी चीज़ें होती है वो उसी के अंदर बनती है। हमारी जो वेबसाइट होगी, चाहे हमारे कोर्स का नाम स्टैटिक है, बट वी विल ट्राई कि हमारा बहुत सारा काम डायनेमिक ही हो उसके अंदर। अगर तुम अपनी वेबसाइट को, फ्रंट एंड को डायनेमिक जैसा बनाओगे ना, तो जब तुम ज़ेंगो कनेक्ट करोगे ना, तो इसके अंदर देखना और ज़्यादा अच्छे से काम होगा। अब पहली एसेंशियल तो ये है कि जब मुझे फॉर्म्स बनाने हैं, तो उस फॉर्म को बनाने के लिए टैग्स होंगे, एंड दोज टैग्स विल बी द फॉर्म एलिमेंट्स, जिसको हम फॉर्म कंट्रोल बोलेंगे। तो पहली चीज़ तो हम क्या समझेंगे कि हमारे पास क्या होता है? फॉर्म। ठीक है, अब कोई बता सकता है फॉर्म है क्या? फॉर्म क्या होगा? टू टेक यूजर इनपुट, फॉर्म्स टू कलेक्ट डेटा। ठीक है, अगर हमें डेटा कलेक्ट करना है यूज़र इनपुट के साथ, तो हम किसको यूज़ करेंगे? हम डेफिनेटली फॉर्म्स को यूज़ करेंगे। और HTML के अंदर आप क्या करते हो? आप यूज़ करते हो फॉर्म टैग को। बात समझ में आई? देखो HTML के अंदर ना, अगर आपने फॉर्म्स बनाने हैं, उसके दो तरीके होते हैं। ठीक है, टू मेथड्स टू क्रिएट फॉर्म्स। देखो जो तो पहला मेथड है वो आप कर सकते हो इसके लिए, टेबल्स को यूज़ करो। टेबल को यूज़ करके अगर फॉर्म बनाओगे तो बहुत एकदम प्रॉपर अलाइनमेंट में आ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है इस रो के अंदर ये कॉलम है, इस रो के अंदर ये टेबल है। और जो सेकंड मेथड है वो मेथड है div प्लस CSS। div टैग्स डालो और फिर उनकी CSS कर दो, विच इज सेकंड मेथड इज द मोस्ट प्रोबेबली यूज, क्योंकि जो टेबल वाला फॉर्मेशन वाला काम है ना, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। टेबल तुम लोगों ने बनाया, तुम्हें कॉम्प्लेक्स नहीं लगे? TRTD वो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स है। लेकिन अगर आप div टैग को और CSS को यूज करते हो, फिर फॉर्म्स बड़े ही अच्छे तरीके से बन सकते हैं। स्टार्टिंग के लिए हम सिर्फ फॉर्म एलिमेंट्स को समझेंगे, उसके बाद हम उसकी CSS को कंप्लीट करेंगे। अब स्टार्टिंग पे मैंने क्या करना है? एक फॉर्म टैग बनाना है। सो मैं दोबारा से बना रही हूँ। मैंने लिखा फॉर्म और मैंने ये फॉर्म टैग बना दिया। द मोमेंट ये फॉर्म टैग बना, तो आई होप सबको इतना दिख रहा होगा। इसके अंदर ये क्या है? एक्शन एट्रीब्यूट। एक्शन के बाद ये टैग क्या हो रहा है? बंद हो रहा है। ठीक है, अब एक्शन के अंदर देखो, ये जो एट्रीब्यूट है उसके अंदर हमने वैल्यू डालनी है। ध्यान से सुनो, जो एक्शन एट्रीब्यूट होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सारा काम करता है रीडायरेक्शन का। रीडायरेक्शन का मतलब क्या होता है? देखो हमने क्या किया, एक फॉर्म बनाया। सपोजिंगली जो फॉर्म हमने बनाया वो था क्रिएट एन अकाउंट। अकाउंट बन गया, तुमने कर दिया अकाउंट। अब उसके बाद क्या आगे कहाँ पे जाए? किस पेज के ऊपर जाना है? वो साइन इन करेगा, लॉग इन करेगा। क्रिएट एन अकाउंट के बाद अगर आपके यूजर को आप चाहते हैं कि वो लॉग इन पेज के अंदर जाए, तो एक्शन के अंदर उस पेज का लिंक देना पड़ेगा। बात समझ में आई? इस एक्शन के अंदर मुझे उस पेज का लिंक देना पड़ेगा जहां पे मैं चाहती हूँ कि फॉर्म सबमिट होने के बाद यूजर नेक्स्ट पेज पे जाए। बात समझ में आई? अभी के लिए मैं इसके अंदर बाद में लिंक लगाऊंगी, बट फॉर नाउ मैं इसके अंदर अपना यूज़र नेम डालने की कोशिश करूंगी। तो जो मैं चाहती हूँ, जो मेरा पहला एलिमेंट होगा, वो यूज़र नेम के लिए होना चाहिए। बात समझ में आई? तो मैं इसके लिए लिखूंगी यूज़र नेम। एंड मैंने आपको पहले समझाया था, डायरेक्ट बॉडी के अंदर आप कभी टेक्स्ट नहीं लिखोगे, आप उसको किसी न किसी टैग के अंदर लिखोगे। तो इसके लिए मैं एक स्पैन टैग डाल सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बेसिकली स्पैन टैग आप तब यूज करते हो जब आपको बहुत छोटे छोटे एलिमेंट को सीएसएस देनी होती है। बात समझ में आई? पूरे पैराग्राफ में से अगर किसी एलिमेंट को सीएसएस देनी है तो आप स्पैन को यूज कर सकते हो। छोटे छोटे एलिमेंट, छोटे छोटे टेक्स्ट के लिए आप स्पैन को यूज करते हो। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगी अपना यूजर नेम, स्पेसेस जो आ रही है मैं इसको हटाऊंगी, आई डोंट नीड दी स्पेसेस। और इसके बाद मैं इनपुट को यूज करूंगी। बेसिकली इनपुट मतलब क्या होता है, यूजर से इनपुट लेना है ना, तो ये हम पहला एक फॉर्म कंट्रोल कर रहे हैं। सीएसएस के अंदर आपको, एचटीएमएल के अंदर आपको क्या मिलेगा, फॉर्म कंट्रोल एलिमेंट्स मिलेंगे। ये एलिमेंट्स वो सारे एलिमेंट्स होते हैं जिससे आप यूजर का इनपुट ले सकते हो। फिलहाल जरा देखो, इनपुट टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट कौन सा है, टाइप। उसकी जो टाइप है वो क्या है, टेक्स्ट। मतलब मैं अपने वेब पेज के अंदर क्या कर सकती हूँ, एक टेक्स्ट को इनपुट करवा सकती हूँ। फ्रॉम पे जाएंगे, जरा इसको एग्जीक्यूट करेंगे एंड जस्ट लुक एट हियर। तो ये मेरे पास आ गया यूजर नेम, उसके आगे क्या आ गया, इनपुट फील्ड आ गई। सबको ये बात समझ में आई? ये यूजर नेम है और उसकी ये इनपुट फील्ड है। अब इसके बाद जरा एक चीज और ध्यान में रखो, जब एक वेब पेज बनाते हो ना, कोई भी वेबसाइट बनाते हो, तो मैंने क्या समझा, हमेशा जीरो लेवल की बनाओ। जीरो लेवल मतलब जो यूजर का लेवल होता है, जिसको कुछ नहीं पता। अब अगर मैं चाहती हूँ कि मैं इसके ऊपर क्लिक करी हूँ, अभी मैंने किसके ऊपर कुछ क्लिक नहीं करा, अगर मैं यूजर नेम के ऊपर क्लिक करती हूँ तो मैं चाहती हूँ मैं उसी टाइम इसके ऊपर कर्सर पे आ जाऊँ और मैं इनपुट के अंदर भी कुछ ना कुछ लिख सकूं। मतलब अगर, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे इनपुट के अंदर कुछ लिखना है तो मुझे इनपुट बॉक्स के ऊपर क्लिक करना पड़ रहा है। लेकिन अगर मैं यूजर नेम के ऊपर क्लिक करूं तो ऐसा हो मैं तो भी लिख सकूं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम स्पैन टैग का यूज नहीं करेंगे, हम उसके लिए लेबल का यूज करेंगे। मतलब फॉर ईच एंड एवरी इनपुट मैं एक लेबल बना रही हूँ। पासवर्ड के लिए लेबल होगा, ईमेल के लिए लेबल होगा, हर चीज के लिए एक स्पेसिफिक लेबल होगा। तो मैंने कहा लेबल के अंदर जो फॉर है, इस फॉर के अंदर हम क्या चीज लिखेंगे, हम एक आईडी लिख लेंगे, मान लो वो यूजर नेम ही है, ठीक है। और ये जो इनपुट होगा, इस इनपुट की भी मैं एक आईडी बनाना चाहूंगी जो क्या होगी, यूजर नेम होगी। लेबल के फोर के अंदर आप जो लिखोगे और इनपुट की जो आईडी होगी, दोनों सेम होनी चाहिए। अगर ये दोनों सेम होगी तो आप दोनों को बाइंड कर सकते हो। इसका जो आउटपुट होगा वो कुछ ऐसा होगा, जो मैंने लिखा नहीं, रुको मैंने इसके अंदर कुछ लिखा ही नहीं, सो मैं यूजर नेम भी लिख दूंगी एंड ये लिखा मैंने कॉलन। एंड अब देखो, अब अगर मैं यूजर नेम के ऊपर भी क्लिक कर रही हूँ, उसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ, ये देखो यूजर नेम के ऊपर मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इनपुट फील्ड हाईलाइट होगी। सिर्फ इतना यूज है लेबल का। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? इस पॉइंट तक किसी को भी डाउट है तो प्लीज बताओ। स्पैन टैग से वो सिर्फ छोटे टेक्स्ट के लिए होता है। जब आपको पता है कि मैं सपोज मैं यहाँ पे करके बता रही हूँ, ये पैराग्राफ है पूरा के पूरा, बात समझ में आई? इस पूरे पैराग्राफ को मुझे कोई सीएसएस नहीं देनी। मान लो मैंने कहा कि यहाँ पे इसके बीच में कोई भी टेक्स्ट, सिर्फ इतना से इतना, जहाँ तक कॉमा पड़ा हुआ है ना, सिर्फ इतना टेक्स्ट जो था उसको मुझे कलर रेड करना है। तो मैं उसके लिए क्या यूज करूंगी, मैं उसके लिए स्पैन टैग का यूज करूंगी। स्पैन टैग मैंने डाला, उसके अंदर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। और अब जब मैं स्टाइल के अंदर जाऊंगी तो मैं क्या करूंगी, मैं लिखूंगी स्पैन के अंदर जो भी एलिमेंट होगा उसका कलर क्या कर दो, रेड कर दो। तो ये देखो, ये कुछ ऐसा आ गया। अब ये बात समझ में आई? मतलब बीच में से वो टेक्स्ट उठाना है आपने, छोटा सा टेक्स्ट देना, तो उसके लिए आप स्पैन टैग को यूज कर सकते हो। लेबल होता है किसी ना किसी इनपुट फील्ड को साथ जोड़ने के लिए। अब अगर मुझे इस लेबल को यूज करना है, मैं इसको भी हटा रही हूँ, मैं दोबारा से लिख देती हूँ, ठीक है। अभी के लिए ये जो इनपुट फील्ड है, इस इनपुट फील्ड का एक लेबल होना चाहिए। क्या है ये इनपुट फील्ड बनाई है, किसके लिए बनाई है, वो बनाने के लिए हम लेबल को मेंशन कर देंगे। हमने कहा लेबल के अंदर फॉर जो है, उस फॉर के अंदर हम अपनी इनपुट की आईडी को मेंशन कर देंगे यूजर नेम के लिए, और इसी के अंदर हम लिख देंगे कि ये क्या है, यूजर नेम। सो डेफिनेटली हमारा एक्चुअल कंटेंट हो जाएगा जो वेबसाइट पे विजिट करेगा। और अगर मैंने लेबल फोर के अंदर जो मेंशन करा टेक्स्ट और इनपुट की आईडी को इकट्ठा लिख दिया, सेम लिख दिया, तो दोनों बाइंड हो जाएंगे। यानी कि अगर इस पूरे वेब पेज में से
मैं इनपुट को हाईलाइट करती हूँ तो मैं उसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिख पाऊंगी, लेकिन अगर मैं यूजर नेम के ऊपर क्लिक करती हूँ तो भी मैं इनपुट फील्ड को हाईलाइट कर पाऊंगी। बात समझ में आई सबको? अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा, ये था लेबल इनपुट के लिए। एंड अब मैं इसके आगे दो बी आर टैग लगाना चाहूंगी। ये मैंने लगाया बी आर। फिर मैं एक और लेबल बनाऊंगी। वो लेबल किसके लिए होगा? वो पास के लिए होगा। पास मतलब क्या? पासवर्ड। जरूरी नहीं कि जो मैंने लिखा वो आप ही लिखोगे। मैंने पासवर्ड लिख दिया। और अब मैं एक इनपुट फील्ड बनाऊंगी। और वन मोर थिंग कि ये जो यूज़र नेम है कुछ ऐसा हो जाए कि यहाँ पे कुछ फेंट सा टेक्स्ट लिखा आ जाए, एंटर योर यूज़र नेम इनपुट फील्ड के अंदर। सो फॉर दैट पर्पस वी विल यूज़ प्लेस होल्डर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी एंटर योर फर्स्ट नेम। होता है ना ऐसे, फर्स्ट नेम के लिए, मिडिल नेम के लिए, लास्ट नेम के लिए। तो मैं वैसी चीज़ बनाऊंगी। और अब देखो ये आ गया, एंटर योर फर्स्ट नेम। अब उसके बाद पासवर्ड है। तो पासवर्ड अगर मैं फिल कर रही हूँ तो देखो मैं देख पा रही हूँ कि यूज़र क्या पासवर्ड फिल कर रहा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे, इनपुट के अंदर जो टाइप आ रही है ना, एट्रीब्यूट की वैल्यू चेंज कर देंगे। हम इसकी जगह क्या डाल देंगे? पासवर्ड डाल देंगे। अब सेव करो, टैप करो, रीलोड करो। अब जरा एंटर करने की कोशिश करो तो पासवर्ड जैसा ही फिल होता है। और हम क्या करेंगे, इसका एक प्लेस होल्डर भी लगा देंगे। प्लेस होल्डर होगा एंटर योर, को मैंने गलत लिखा, एंटर योर पासवर्ड। चाहे तो आप ये भी लिख सकते हो कि 3 डिजिट या 8 डिजिट का। लेकिन फॉर्म बनाने से पहले एक चीज़ ध्यान से समझ लो। कोई स्टूडेंट मेरे को प्लीज़ ये मत बोलना कि इसके ऊपर हम 3 डिजिट की वैलिडेशन लगा सकते हैं। कोई ऐसा हो कि सारे फॉर्म हो, सबमिट होने के पहले कोई एरर आ जाए। प्लीज़ ये चीज़ मत करना, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने एक एक चीज़ को कवर करना है। जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने बहुत ही वास्ट तरीके से एपीआईज को भी पढ़ना है, वैलिडेशंस को भी पढ़ना है। इनबिल्ट तरीके से कैसे कर सकते हो, यूजर खुद कैसे वैलिडेशन बना सकता है। सो 2 से 3 तरीके हम आराम से कर लेंगे। यहाँ तक हमने सिर्फ फॉर्म सीखने हैं, उसकी वैलिडेशन नहीं सीखनी। सो प्लीज वैलिडेशन की बात इस सेशन में मत करना। अब हाँ, शो पासवर्ड वगैरह मैंने पहले बता दिया, वो सारा जावास्क्रिप्ट है, इसके अंदर कुछ नहीं होगा। अब मैं एक और बी आर टैग लगा दूंगी। एंड नाउ मैं एक और लेबल बनाना चाहूँगी फॉर, और मैं यहाँ पे लिख दूंगी ईमेल। एंड यहाँ पे भी होगा ईमेल। एंटर ईमेल भी लिख सकते हो, वो बिल्कुल तुम्हारी इच्छा होगी। और ये जो इनपुट है, इस इनपुट के लिए मैं यहाँ पे लिख दूंगी ईमेल। एंड टाइप टेक्स्ट हो जाएगी। एंड फिर मैं बी आर डालूंगी 2 4 और, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा लेबल। और 4 के अंदर मान लो मुझे रखना है कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। ये मैं लिखा कॉन्टैक्ट नंबर। और इसी के लिए मैं एक और इनपुट फील्ड बना दूंगी जो आईडी बाइंड अप होगी कॉन्टैक्ट से, कॉन्टैक्ट। और याद रखना स्पेसेस नहीं डाल, मैंने स्पेसेस डाल दी हैं। कॉन्टैक्ट में सीधा लिखूंगी, नंबर मुझे डालना नहीं है, कॉन्टैक्ट। चलो, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। और आईडी भी कांटेक्ट आ गई, और ये चीज़ यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब मेरे कहने का मतलब ये था कि जैसे ये ऊपर नीचे नहीं हो रहा, आगे पीछे, अगर आप इसको टेबल्स के अंदर करोगे तो अलाइनमेंट अपने आप ही बन जाएगी। लेकिन आई विल प्रेफर कि तुम लोग अपने आप को ज़्यादा फ्लेक्सिबल करो और सीएसएस का यूज़ करो, जिसका एक डेमो भी मैं तुम्हें दूंगी, तो तुम्हें और हेल्प मिल जाएगी। अभी के लिए मैंने ये 4 फील्ड बनाई। इस 4 फील्ड के लिए बटन्स भी होने चाहिए। लास्टली फॉर्म कब काम होगा? जब वो सबमिट होगा, सेशन तो तभी जाएंगे ना। तो मैं इसके लिए इनपुट टाइप के अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगी एक हो जाए सबमिट बटन। और इनपुट के अंदर एक कौन सा हो जाना चाहिए? एक रीसेट होना चाहिए। दोनों बटन आ गए, एक सबमिट आ गया और एक रीसेट आ गया। और मैं यहाँ पे बी आर टैग भी लगा दूंगी ताकि ये दोनों अच्छे से विजिबल भी हो जाए। तो ये कुछ ऐसा आ रहा है फॉर्म। तो मैंने कहा अगर मैं इसके अंदर डेटा एंटर कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाल दिया, मैंने यहाँ पे ईमेल डाल दी, मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया, और अगर मैं सबमिट कर रही हूँ तो फॉर्म सबमिट तो हो रहा है लेकिन कहीं पे जा नहीं रहा। तो हम क्या डालेंगे? रीडायरेक्शन। जब फॉर्म सबमिट हो तो वो कहीं ना किसी वेब पेज के अंदर जाना चाहिए। और मैं यहाँ पे मैं पहले एक फ़ाइल बनाऊँगी तुम्हारे सामने ही, और रीडायरेक्ट डॉट HTML, ठीक है। और इसके अंदर
एक H1 में लिखेंगे और इसका स्टाइल करके कलर रेड कर देते हैं, और कलर मान लो रेड है। हाय टू द redirected पेज, टैब एंटर। अब मैं ज़रा दोबारा वापस जाऊंगी, इस पेज को रीसेट करूंगी, और कुछ नहीं हो क्योंकि मैंने लिंक नहीं लगाया, मैंने सिर्फ पेज क्रिएट करा है। और ये जो फॉर्म एक्शन है इसके अंदर हम देंगे रीडायरेक्ट पेज। कहाँ पे गया ये एक फाइल के अंदर नहीं है, मुझे चेंज करना पड़ेगा। ये न्यू वॉल्यूम HTML बैच, रीडायरेक्ट, सेव, रिप्लेस करना है, यस रिप्लेस करना है। फॉर्म्स वाली पता नहीं, फॉर्म्स वाली नहीं शायद बीच में, हाँ फॉर्म्स वाली डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है, इसको भी मैं डी ड्राइव में डाल देती हूँ HTML बैच के अंदर। और ये आ गई फाइल। अब ज़रा डालेंगे सेम फोल्डर के अंदर रीडायरेक्ट, अभी भी नहीं आ रही, आ गई। अब वापस चलेंगे, अब सबमिट करो, अभी भी नहीं आ रही, क्या हो गया? मैं ज़रा रीलोड कर लेती हूँ पेज को, कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है। फॉर्म एक्शन रीडायरेक्ट, सेव, सेव टैब रीलोड, खुद को बंद करके चलाते हैं। एक सेकंड, हाँ जी तीनों नहीं, वो जानी तो यहाँ से चाहिए ना, अब गई इस पेज पे जानी चाहिए, तभी तो पेजेस कनेक्टेड होंगे, उसको अलग से एग्जीक्यूट नहीं करना। हमें चाहिए कि अगर इसको सबमिट करते हैं ना तो फिर ये रीडायरेक्ट अपने आप होके जाना चाहिए। ये बात सबको समझ में आई? तो ये हमारा यहाँ तक फॉर्म बन गया। एंड अगर मैं रीसेट पे काम कर रही हूँ, मतलब ये मेरा फॉर्म है, मुझे रीसेट करना है, मैं रीसेट करूंगी तो फॉर्म रीसेट हो जाएगा। यहाँ तक सबको समझ में आया? अब जरा इसकी थोड़ी सी CSS भी कर लेते हैं, विच इज गोइंग टू बी द अप्रोप्रिएट मेथड। तो ये जो फॉर्म है इसको मैं कुछ ना कुछ और एलिमेंट्स के अंदर डालूंगी, कुछ ना कुछ इसके लेजेंड टैग होंगे, कुछ ना कुछ इसके कैप्शंस होंगे। एक क्या मैं काम करूंगी, फॉर्म के बाद यहाँ से जो फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ये जो लेबल है, ये सारा काम मैं फॉर्म का एक और फील्ड सेट टैग है, इसके अंदर मैं डाल दूंगी सारा का सारा फॉर्म। मैं सेव करूंगी, टैब करूंगी एंड रीलोड, और अब देख पा रहे हैं ये अपने आप एक लाइन सी आ गई हुई है सारे पेज के अंदर। एक ये मेथड है, और इसके बाद आप फील्ड सेट के बिल्कुल नीचे एक लेजेंड टैग डाल सकते हो। उसके अंदर आप लिखोगे क्रिएट एन अकाउंट, और ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो आई होप सब ये देख पा रहे होगे, क्रिएट एन अकाउंट, ये कुछ ऐसा आ गया, और यहाँ पे ये अपने आप ही पीछे से बंद भी हो गया। डन। अब ये सारी की सारी HTML थी, मैंने कोई CSS नहीं लगाई। अब इसके अंदर मैं CSS भी लगाऊंगी। तो व्हाट आई विल डू हियर, यहाँ तक मैं सारा कमेंट कर रही हूँ, एंड ये कमेंट हो गया। देन फॉर्म, एंड उसके बाद रीडायरेक्ट वाली HTML, और इसके बाद ये सारी HTML पेस्ट। मैंने कोई फील्ड सेट नहीं लगाया इसके अंदर। बेटा आप ध्यान देना, ये जो फॉर्म्स हैं इस सबको मैं एक डिव में डालूंगी, सारे फॉर्म को। तो ये जो फॉर्म यहाँ पे है, ये फॉर्म, इसको मैं Ctrl+X करूंगी, और मैं इसको div डॉट मेन डॉट फॉर्म कंट्रोल में डालूंगी। ये मैंने दो क्लासेस बना लिए एक div के लिए। मैंने कहा div डॉट मेन, उसकी मेन क्लास आ गई, डॉट फॉर्म कंट्रोल उसकी एक और क्लास आ गई। तो मैंने div को ये दो क्लासेस दे दी, उसके अंदर मैंने ये सारा सारा फॉर्म पेस्ट कर दिया। अब व्हाट आई एक्चुअली नीड टू डू इज कि मैं अपनी CSS शुरुआत करूंगी, और इसको सबसे पहले यूनिवर्सल से स्टार्ट करेंगे। मैंने कहा स्टार्टिंग में कुछ मार्जिन नहीं चाहिए, और मेरे को पैडिंग भी नहीं चाहिए, एंड देन बॉक्स की साइजिंग भी चाहिए होगी, बॉर्डर बॉक्स। डन। अब ये जो मैंने डॉट मेन लिखा था, ये जो डिव था, उसको मैं चाहती हूँ उसको मार्जिन मिले फ्रॉम ऑल द साइड्स, दैट इज गोइंग टू बी 40 पिक्सल। तो ये कुछ ऐसा आ रहा है, 40 पिक्सल मार्जिन इनफ नहीं है। अगर मैं इसको 100 करूँ तो इससे बेटर यही नहीं है कि तुम सबको सेंटर टैग में डाल दो।
सो ये जो टैग है कंट्रोल एक्स, और मैं इसको सेंटर में डाल दूँगी। अब जो मार्जिन पैडिंग मैंने लगाई थी वो मैं हटा रही हूँ इसके अंदर। कहाँ पे गई? ऊपर मार्जिन 100 पिक्सल नहीं डालनी। एंटर। तो ये कुछ ऐसा आ रहा है। नाउ अब मैं मार्जिन को अपने हिसाब से सेट करूँगी। कितनी सेट करें? 30 पिक्सल बहुत है। ये 30 पिक्सल की मार्जिन को कुछ ऐसे आ गई। अगर आप चाहो ऊपर नेविगेशन लगाना तो वो आप लगा सकते हो, आपको बस कोड कॉपी पेस्ट ही करना है। एंड इसके लिए एक हम बॉर्डर देंगे। दैट बॉर्डर वुड बी लाइक 1 पिक्सल सॉलिड के अंदर, सपोजिंग वो रेड कलर होगा। 30 से मैं इसको 60 कर रही हूँ एंड ये कुछ ऐसा आ रहा है। दिस इज द फॉर्म कंटेनर। अब कोई बता सकता है कि ये क्या, इसकी शेप ऐसे क्यों आ गई? कंटेनर की शेप ऐसे क्यों आई? सीएसएस देखो और बताओ। स्क्रीन पे देखते काम कुछ नहीं होता, इम्प्लीमेंटेशन जरूरी होती है। बताओ, इस ये जो डिव जो मैंने इसको कलर दिया हुआ है, बॉर्डर रेड दिया हुआ है, इसकी शेप ऐसे क्यों आई? फील्ड से सेट करा हुआ है? नहीं, फील्ड सेट मैंने हटा दी है, मैंने वही बताया तुम लोगों को। ये जो डिव मैंने लिया है इसके अंदर डायरेक्ट इनपुट फील्ड लिखी हुई है, कोई फील्ड सेट मैंने लगाया नहीं है। बताओ। बॉर्डर बॉक्स। मैंने कहा उसकी शेप ऐसी क्यों आ रही है? कितना है डिव के अंदर है, तो मैंने डिव की हाइट विड्थ पूछी है। अरे बात सुनो, ये जो मेन है ना, मैंने इसकी हाइट लगाई है। हाइट कैसे आ रही है उसकी? जितना कंटेंट उसके अंदर है, मैं 3-4 टैग्स और डाल दूंगी तो क्या होगा? हाइट इंक्रीज हो जाएगी टैग के अकॉर्डिंग। और विथ क्यों आ रही है? 100% विथ है, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। टेक्निकलिटी को भी समझो ना तुम लोग, वो नहीं समझते। अब मुझे दोनों चीज सेट करनी पड़ेगी। मान लो हाइट मैंने कहा 500 पिक्सल, और जो विथ होगी वो भी कम से कम 500 पिक्सल होनी चाहिए। जब मैंने पेरेंट की हाइट विथ 500 पिक्सल सेट करी है, मतलब उसके अंदर के जो एलिमेंट होंगे अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग ही चेंज होते जाएंगे। सेव टैब, हिट एंटर। तो अब ये कुछ फॉर्म ऐसा आ रहा है। डन। इस मेन के अंदर मेरे पास क्या है? अगर हम बात करें, डॉट मेन के अंदर क्या है? एक फॉर्म है, राइट। उस फॉर्म को मैं डायरेक्ट नहीं लिखूंगी, हम एक अच्छे मेथड से क्या करेंगे, इसको एक क्लास दे देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी द मेन फॉर्म। डन। ये हमारा मेन फॉर्म हो जाएगा। इसको मैंने क्लास दे दी, मैंने अंडरस्कोर दी है, अंडरस्कोर दे देते इसको मेन फॉर्म। और यहाँ पे मैं फॉर्म नहीं लिखूंगी, आई बी राइटिंग एज मेन फॉर्म। चलो, ये डॉट आएगा साथ में। डॉट मेन के अंदर क्या हुआ? डॉट मेन फॉर्म। एंड नाउ अब मुझे क्या करना है, इसकी पैडिंग मेंशन करनी होगी। सो पैडिंग लेट्स से दैट्स 23 पिक्सल। और ये अच्छे से हुई नहीं क्योंकि इसके अंदर के एलिमेंट्स जाएंगे, तो पहले उसके अंदर के एलिमेंट्स को सेट कर देते हैं। मैंने कहा डॉट करके सपोज जितने भी लेबल्स हैं, लेबल कौन से? यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर। मैंने कहा इस सबको एक फॉन्ट साइज दे दो क्योंकि अभी एलिमेंट्स बहुत छोटे लग रहे हैं। याद रखो, शायद मैंने कम ज़्यादा करा है। हाँ, 100%, या आपने भी जब अपने फॉर्म चलाने हैं तो 100% पे चलाने हैं। मान लो वो 23 पिक्सल में होंगे और जो उनका कलर होगा वो क्या होना चाहिए? वो ग्रीन होना चाहिए। सेव टैब, हिट एंटर। और ये कुछ ऐसा आ रहा है। डन। अब इसको चाहे तो ऊपर से मार्जिन या पैडिंग दे दो। मार्जिन टॉप चाहो तो दे दो उसको 23 पिक्सल दे के देखते हैं। सेट नहीं हुआ शायद, अच्छे सेट नहीं हुआ क्योंकि मैंने इसको लिखा ही नहीं है। ऊपर से मार्जिन, एक तो नीचे बी आर टैग्स मैंने लगाए हुए हैं, बी आर टैग्स को हटाओ, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। जब हम अपने तरीके से मार्जिन और पैडिंग यानी कि खुद स्पेसेस दे रहे हैं तो फिर बी आर टैग की तो ज़रूरत नहीं है। बी आर टैग तो सारी स्पेसेस खुद ही ले रही है, तो फिर सी एस एस को कहाँ से स्पेस मिलेगी? तो बी आर टैग्स को भी यहाँ से रिमूव कर दो, स्पेस बचेगी नहीं तो मिलेगी कहाँ से? अब कुछ ऐसे एलिमेंट्स आ रहे हैं। मैंने कहा कि जो इनपुट हैं, जो भी इनपुट होंगी उसकी जो विड्थ होगी उसको रख दो 100%। अब ये कुछ ऐसी आ रही है, विड्थ 100% रखी है तो ये चीज़ आ रही है।
अगर सपोज मैं क्या करूँ, थोड़ा और एलिमेंट विथ 100 रख के उसको 70 में डालूँ, तो ये कुछ एलिमेंट ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनकी जो डिस्प्ले होगी ना, देखो अगर मैं हाइट भी तो चेंज कर रही हूँ ना तो प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्यों आ रही है? क्योंकि वो इनलाइन तरीके से बिहेव कर रहे हैं। जितनी उनकी विथ सेट करोगे वो उतने में एडजस्ट हो जाएंगे। तो मैं चाहती हूँ उनकी जो डिस्प्ले है वो कुछ इनलाइन ब्लॉक आ जाए, ताकि मैं दोनों चीज़ें लगा सकूँ। अब ये चीज़ ठीक से सेट नहीं हुई, तो व्हाट इफ़ कि आई वांट कि उनकी एलिमेंट्स जो है वो ब्लॉक ही रहने दो। तो अब ये एलिमेंट कुछ ऐसे आ रहा है, ये रेड वाला, यही सारा कंटेनर है, मेन वाला कंटेनर, डिव डिव वाला कंटेनर है बच्चे, ये वाला। कहाँ पे गया? सेंटर के बाद ये जो डिव लगाया हुआ है, इस डिव के अंदर सारा फॉर्म है। दो क्लासेस भी दे सकते हो, तुम्हें वैरायटी करके बताई कि एक ही टाइम को दो क्लासेस भी दे सकते हो। तुमने पूरा वेब पेज बनाना है, पूरे वेब पेज के अंदर हो सकता है कि इस डिव को जो सेम प्रॉपर्टी दी है वो किसी और डिव को भी चाहिए थी। हम बार बार तो ना लिखेंगे, हम सिंपल क्लास करके लिखेंगे। अब ये एलिमेंट कुछ ऐसे आगे, राइट? इस चीज़ को, ये CSS तो मैंने तुम्हें करके बता दी। ये जो मैंने HTML लिखी है ना, इसको हम और बेटर कर सकते थे। वो बेटर कैसे कर सकते थे कि ये जो लेबल्स है, अगर हर एक लेबल को मैं एक डिव में लूँ तो दैट विल बी क्वाइट बेटर। सो डिव डॉट, मैं अगर यूज़र नेम डाल दूँ तो मुझे समझ में आ रहा है एक डिव मेरा किसके लिए बन गया, यूज़र नेम के लिए बन गया। कहाँ पे गया? ये लेबल बन गया फॉर यूज़र नेम। एंड ये जो पासवर्ड होगा इसको भी मैं यहाँ से चेंज कर दूँगी, div डॉट पासवर्ड। एंड ये पासवर्ड के लिए आ गया। एंड इसको भी चेंज करेंगे, कंट्रोल एक्स, div डॉट, ये ईमेल के लिए था शायद, ईमेल, और यहाँ पे भी इसको पेस्ट कर देंगे। अब ये रह जाएगा div डॉट कॉन्टैक्ट, और इसके अंदर भी पेस्ट। लास्टली जी ये जो दो इनपुट डाले हुए हैं ये बटन्स है, तो इसको भी हम बटन बना देंगे, div डॉट btn बटन। btn इज प्रॉब्ली अ बूटस्ट्रैप क्लास, एंड ये कुछ ऐसा आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अगर हम div को सेट कर दें तो मान लो कि जितने भी मैंने CSS लगाई है, मैं यहाँ तक इसको कमेंट कर दे रही हूँ, एंड ऊपर मेन तक मैं इसको कमेंट करूँगी, और मैं तुम्हें एक फ्लेक्स प्रॉपर्टी डाल के दिखाऊंगी। एंड अब इसके बाद मैं शुरू करूँगी, नहीं यहाँ पे नहीं आएगा, लेबल पे आएगा। चलो, अब ये कुछ ऐसे नज़र में आ रहा है सबको, राइट? कोई मार्जिन नहीं, कोई पैडिंग नहीं। तो मैंने कहा ये जो डॉट मेन है, डॉट मेन के बाद एक मेरे पास क्या है, फॉर्म। रुको रुको, एक तो कमेंट सारा नीचे हो गया। इस फॉर्म के अंदर मैं एक पैडिंग देना चाहूँगी, दैट वुड बी लाइक 23 पिक्सल, और 23 पिक्सल कम है, मैं ज़्यादा दे रही हूँ, 30 पिक्सल ठीक रहेगी। एंड देन इसके अंदर कुछ और करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स पोज। अब देखो ये एलिमेंट बाहर भी चले गए, उसको तुम सेटल कर सकते हो क्योंकि ये सारे डिव थे, ये सारे डिव थे, तो ये एक ही अलाइनमेंट के अंदर आ गए। अगर मैं क्या करूँ, मैं इन दो को, ये जो ईमेल और पासवर्ड है इसको एक डिव में रखूँ, यूज़र नेम और कॉन्टैक्ट को एक डिव में रखूँ, तो एक ऐसे और एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे एलिमेंट आ जाएगा। और तुम्हें ये चीज़ करके बताती हूँ, ये यूज़र नेम और ये जो पासवर्ड दो डिव थे, उन दो डिव को मैं एक सेपरेट डिव में रख रही हूँ, जो क्या है, अलाइन 1 है। मैं इसको एक सिंपल सी क्लास दे रही हूँ, अलाइन 1 नहीं रखते, इसको मैं एक ID दे देती हूँ, नहीं क्लास से रखेंगे, मेरी इम्प्लीमेंटेशन ईजी हो जाएगी। और मैं इसको रखूँगी कि लेफ़्ट है, मतलब एक लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा, एक राइट साइड पे आना चाहिए। और इसको ज़रा सेव करेंगे, एंड सेम गोज़ फॉर इट, हम ईमेल के लिए और कॉन्टैक्ट के लिए भी सेम करेंगे। ये इसको कट करो और div डॉट राइट कर दो, और इसको हम सेपरेट रखेंगे, सेव टैब हिट एंटर। तो अब ये काम कुछ ऐसा आ रहा है, बात समझे? और अगर चाहो तो सबमिट को डिव में से निकाल दो, अभी मेरे जो सबमिट बटन आ रहे हैं वो डिव के अंदर आ रहे हैं, तो वो भी लेफ्ट साइड पे आ रहा है, तुम चाहो इसको रिमूव कर सकते हो, लेकिन मैं इसको नहीं करूँगी, बाकी काम तुम लोग खुद करोगे। ये जितना मैंने काम कर दिया, ये फ्लेक्स बॉक्स से समझ में आया सबको कि फ्लेक्स से क्या होता है, जो अलाइन, जो आइटम्स होती हैं, जो टैग्स होते हैं, वो सीधी सीधी लाइन में जाके शिफ्ट हो जा सकते हैं।
लास्ट टाइम मैंने इमेज गैलरी के अंदर पे तुम लोगों को यही चीज़ समझाई थी। अब मुझे क्या करना है, या तो मैं इसको ऐसे रहने दूँ या मैं इसको थोड़ा और मॉडिफाई करूँ कि जितने भी इनपुट फील्ड्स हैं, जितने भी लेबल्स हैं, उनके लिए मुझे कुछ ना कुछ स्पेसिस तो चाहिए। सो मैं ज़रा इसको भी रिमूव कर दे रही हूँ एंड इनपुट्स को भी रिमूव कर दे रही हूँ। ज़रा इनपुट के लिए भी मार्जिन लगाएंगे, मार्जिन वुड बी लाइक 30 पिक्सल, और पैडिंग लगाना चाहो तो लगा सकते हो। तो ये एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से एडजस्ट हो गए हैं। ज़रा मैं डिस्प्ले फ्लेक्स में से निकाल दूँ इन दो एलिमेंट्स को। ये जो दो एलिमेंट्स होंगे डिव फॉर्म, इसको डिस्प्ले फ्लेक्स मैंने करा हुआ है। अगर मैं इसको कट करके बताऊँ तो एक्चुअली में एलिमेंट्स ऐसे प्रेजेंट हो रहे हैं। अब मार्जिन पैडिंग ज़्यादा इंक्रीज होगी। तुम लोगों ने ध्यान से इन चीज़ों को देखना है कि तुम लोग इसको कैसे सॉल्व करोगे। अगर मैं ये मार्जिन 30 पिक्सल जो मैंने करा है उसको मैं डाके 23 पिक्सल कर दूँ, जो मैं आइडियल साइज़ ही रखती हूँ हर चीज़ का, तो अब ये एलिमेंट कुछ ऐसे आ रहे हैं। पर देखो इनपुट फील्ड की प्रॉब्लम होगी। तो इनपुट के लिए हम क्या करेंगे कि जो इनपुट का टेक्स्ट है, मतलब उसका जो इनपुट का जो फॉन्ट साइज़ होगा, इनपुट के अंदर हम जो लिखेंगे वो उसका फॉन्ट साइज़ होगा, वो 23 पिक्सल है। तो अब ये फॉर्म्स कुछ ऐसे नज़र में आ रहे हैं। अगर तुम्हें और भी स्पेसिंग वगैरह देनी है तुम इसके अंदर डेफिनेटली ले सकते हो। व्हाट इफ़ कि इस यूज़र नेम का एक टाइटल भी हो जाए, वो ज़्यादा बेटर लगेगा। तो हम क्या करेंगे, हम एक और डिव डालेंगे। ये जो फॉर्म कंट्रोल है ना फॉर्म एक्शन के अंदर, या तो इसके अंदर डाल दो या इसके बाहर डाल दो। मान लो मैं डिव के अंदर डाल रही हूँ लेकिन फॉर्म के बाहर होगी वो चीज़ें। सो मैं एक और डिव डाल रही हूँ। ये डिव बताएगा हेडिंग के लिए। रुको मैं इसको लिख दूँ, div डॉट हेडिंग, और इसके अंदर मैं h2 यूज़ करूँगी एंड आई बी राइटिंग एज क्रिएट एन अकाउंट, सेव टैब रीलोड। तो अब ये कुछ ऐसा आ रहा है। डन। सो इसको भी ज़रा स्टाइल कर लेते हैं। तो मैंने कहा जो डॉट हेडिंग है ना, जो डॉट हेडिंग है, नहीं इसको डायरेक्टली करेंगे। उसका जो कलर है उसको थोड़ा मेंशन कर दो। कलर वुड बी लाइक, मान लो ये है, और जो बीजे कलर होगा सपोजिंगली वो पर्पल वॉयलेट के अंदर होगा, हालांकि थोड़ा ख़राब लगेगा बट तुम लोग बेटर कर सकते हो, कुछ ऐसा का। अब मुझे पता है स्पेसेस बहुत कम है, ये देखो ये ठीक से विजिबल लेना है, तो इसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे बोलो ज़रा। हाँ जी बोलो बोलो। पैडिंग लगा के, वेरी गुड। तो हम इसके लिए पैडिंग सेट कर देंगे। पैडिंग मान लो 18 पिक्सल में दे रही हूँ। देखो मैं भी अंदाजे से दे रही हूँ, इट्स नॉट लाइक मोर मच कैलकुलेटिव। जब मैं भी किसी वेब पेज के ऊपर काम करती हूँ मेरे को भी टाइम लगता है उसकी अलाइनमेंट्स देखने के लिए। वो काम तुम्हें प्रैक्टिस से आएगा जितनी ज़्यादा तुम इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर फोकस करो। सबको बात समझ में आई? तो हमने ये भी काम कर दिया। अब इसका एक बैकग्राउंड कलर भी चाहिए, तो फॉर्म का भी एक बैकग्राउंड कलर दे लेते हैं, और ये फॉर्म जो होगा इस फॉर्म के अंदर उसका बैकग्राउंड कलर लगाएंगे। और मैं काम करती हूँ, यही मैंने कलर लिया था नीचे वाला, इसी की शेड्स बनाते हैं। ये जो कलर लिया था इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ, कॉपी और बैकग्राउंड कलर, इसको पेस्ट करो, लेकिन इसकी मुझे थोड़ी लाइट शेड में चाहिए। ये होगी लाइट शेड, और नीचे से इसको थोड़ा ट्रांसपेरेंट कर दो। सेव टैब और रीलोड, तो कुछ ऐसा फॉर्म बन गया तुम्हारा। अब चाहो तो इसके अंदर ये जो इनपुट फील्ड्स वगैरह करी हुई हैं इनको भी ठीक कर दो। यूज़र नेम है, पासवर्ड है, सबमिट बटन आ गया, रीसेट बटन भी आ गया, और इसके ऊपर जब होवर करते हो तो ये चेंज होनी चाहिए। इनपुट फील्ड को थोड़ा और बेटर बनाते हैं। हाँ जी, ये वाला मैंने एक जगह से, यहाँ पे मैंने हेडिंग को कलर डाला था, उसका कलर यहाँ से कॉपी करके मैंने यहाँ पे ये जो कलर, जब भी इसके ऊपर आप होवर करते हो तो एक कलर पैलेट आती है, इसके ऊपर आप डार्कन से डार्कन, लाइट से लाइट, जो कलर आपको पसंद है आप उसको चूज़ कर सकते हो। अब मेरे को थोड़ा लाइट चाहिए था तो मैंने इसको क्या किया, यहाँ से गई, यहाँ से जो भी लाइट शेड चाहिए उसको सेलेक्ट कर लो। क्या? हाँ हाँ, लास्ट पे ही है, लास्ट पे ही है, सबसे नीचे ही है। यहाँ पे जैसे वो ज़्यादा बॉर्डर टच कर रहे हैं, ये वाला मतलब मैं समझी नहीं। यहाँ पे जस्ट इसके ऊपर, तो फिर ऊपर से उसको मार्जिन और पैडिंग दो, ऊपर से इसको नीचे लेके आओ। जैसे मान लो अभी मेरे को इनपुट थोड़ी कम लग रही है क्योंकि उसका टेक्स्ट ज़्यादा है, मान लो अगर मैं इसके ऊपर कुछ लिख रही हूँ तो ये कुछ गलत सा काम कर रहा है,
तो इसको थोड़ी पैडिंग दे सकते हो। शायद मैंने नहीं दी ऊपर से, हाँ मैंने नहीं दी पैडिंग, तो पैडिंग मान लो मैंने दी उसको 8 पिक्सल की। तो 8 पिक्सल की पैडिंग कुछ ऐसी है। अब देखो वो बॉर्डर क्रॉस कर गया, सही है कि नहीं, मतलब पैडिंग ज़्यादा हो गई है। तो 8 से उसको करो ज़रा 6 में। और अगर तुम्हें पता है कि ये तुम्हारा कंटेंट फिर भी एडजस्ट नहीं हो रहा, तो तुम क्या करो, अपने डिव की हाइट को इंक्रीज़ करो। वो एडजस्टमेंट तुम्हें खुद करके देखनी पड़ेगी। अब जैसे मान लो ये मेरा एलिमेंट था और ये मेरा सबमिट बटन है, ये मैं इसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ, मैं जा पा रही हूँ, और इसकी थोड़े एजेस को शेप में डालते हैं। सो आई बी राइटिंग एज जो बॉर्डर रेडियस है उसको कर दो, कितना करे इसको, 2 पिक्सल, ठीक है, 3 पिक्सल, 3 पिक्सल कर देते हैं, 3 पिक्सल हो जाएंगे बॉर्डर रेडियस, 3 पिक्सल सब में से ठीक रहेंगे। और ये कुछ ऐसा आ गया 3 पिक्सल का, बाकी की शेप्स ऐसी ही रहेंगी। बात समझ में आ गई। एक चीज़ तुम और कर सकते हो, मान लो मैंने लिखा बॉर्डर नहीं चाहिए, बॉर्डर 0 और आउटलाइन भी 0, एंड और क्या कर सकते हैं, ये ऐसा आ गया, और बॉर्डर बॉटम भी 0। एंड मैं चाहती हूँ कि जब मैं इनपुट के ऊपर हवर करूँ तो कुछ काम चेंज होना चाहिए। मान लो मैं चाहती हूँ कि जब इसके ऊपर चेंज करो तो जो कलर होना चाहिए ना वो रेड होना चाहिए, जब इनपुट के ऊपर होवर कर रहे हैं। और जो बॉर्डर बॉटम होगा, बॉर्डर बॉटम, वो मैं 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन कलर का रखना चाहूँगी। और जो अब उसका बॉर्डर रेडियस होगा उसको मैं रखना चाहूँगी 6 पिक्सल में सॉलिड के अंदर, लेकिन ग्रीन कलर में। बॉर्डर बॉटम भी रहेगा, फिर बॉर्डर रेडियस भी रहेगा। नहीं नहीं, इसको 6 पिक्सल का रख देते हैं, ठीक है, नहीं हुआ अरेंजमेंट, 6 पिक्सल 2 पिक्सल करके देखते हैं, एंड 6 पिक्सल फिर 2 पिक्सल, अभी भी नहीं हुआ। अब ये जैसे उसके ऊपर मैं होवर कर रही हूँ तो ये देख पा रही हूँ कुछ चेंजेस आ रहे हैं इसके अंदर कि नहीं, चेंजेस दिख रहे हैं। मैंने वैल्यू कम दी है, रुको मैं वैल्यू ज़्यादा देती हूँ। बॉर्डर मैंने लिखा उसको 1 पिक्सल, उस 1 पिक्सल को मैं 8 पिक्सल में डालती हूँ। और अब मैं जब उसके ऊपर होवर कर रही हूँ तो ये कुछ ऐसा आ रहा है। अब बात समझ में आई। और जब भी मैं इसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ, होवर कर रही हूँ, तो जो मैं इसके ऊपर लिखूँगी वो रेड कलर का है। अब बात सबको समझ में आई। तो दिस इज़ द टास्क वी हैव डन टिल नाउ। सबको इतनी बात समझ में आई। अब अगर इस इनपुट की थोड़ी सी, ये जो मेन है, अगर इसकी थोड़ी सी बॉक्स शैडो हो जाए तो और ज़्यादा बेटर लगेगा। इसको हम क्या लिखेंगे, बॉक्स शैडो के अंदर 10 पिक्सल की प्रॉपर्टी, 10 पिक्सल की प्रॉपर्टी, 40 पिक्सल की ब्लरनेस, और कलर कोई भी नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक ही आएगा। तो ये ब्लैक कलर ऐसा आ रहा है। डन। अब नीचे सबको जो दिख रहा है ये चीज़ एक्स्ट्रा आ रही है, तो हाइट बढ़ाओ इसकी और काम शुरू कर दो। क्लियर हुआ। अभी ये सिर्फ शुरुआत में मैंने तुम लोगों को फॉर्म्स करवाए हैं, इसके आगे मैं फॉर्म्स कराऊंगी। बट बिफोर दैट तुम लोगों ने अपनी वेबसाइट, जो भी वेबसाइट तुम बना रहे हो, उसके लिए तुमने कितने फॉर्म्स बनाने, क्रिएट एन अकाउंट बनाना है, लॉगिन पेज बनाना है, और इसके अलावा तुम्हारा एक पासवर्ड वेरिफिकेशन का फॉर्म होगा। वो पासवर्ड वेरिफिकेशन तुम्हारा कहाँ पे चलेगा, एडमिन पैनल के अंदर चलेगा। क्रिएट एन अकाउंट के अंदर मिनिमम कम से कम भी तुम्हारी 12 फील्ड्स होनी चाहिए, 12 फील्ड होनी चाहिए क्रिएट एन अकाउंट के लिए। फिलहाल आज मैंने 5 से 6 करवाई हैं, तुम सिर्फ इसको इम्प्लीमेंट करो। बात समझ में आई सबको, चलो शुरू हो जाओ। इसके लिए तुम रुको 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 ज़रा, तुम्हें 3 4 नहीं, पहले इतनी कर लो, इतना भी तुम्हारे लिए ज़्यादा हो जाएगा। पहले इतना करो फिर आगे करवाऊँगी, ठीक है। तुम्हें जितना काम अभी करा है, नेम, पासवर्ड, ईमेल, फ़ोन नंबर, ये 4 फील्ड के ऊपर कौन कौन से फॉर्म बनाने हैं, क्रिएट एन अकाउंट, लॉगिन फॉर्म एंड पासवर्ड वेरिफिकेशन, ये 3 फॉर्म्स बनाने हैं। और एक जो फॉर्म होगा पासवर्ड वेरिफिकेशन, इसको एडमिन पैनल के अंदर बनाओ। तो दोनों पेजेस साथ साथ में बनाते जाओ, यूज़र के लिए वक्री वेबसाइट और एडमिन के लिए वक्रे पेजेस। बात समझ में आई सबको, चलो शुरू हो जाओ। ये मैं तुम लोगों को सारा सेंड कर देती हूँ।